हेलो क्यूट क्यूट प्यार प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया ही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। आज की हमारी स्टोरी है अवंतिका एंड सारिका की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था। सारिका अवंतिका को थप्पड़ मार देती है, जिससे अवंतिका काफ़ी गुस्सा हो जाती है। अवंतिका फैसला कर लेती है अब वो सारिका से कभी नहीं मिलेगी। अब वो अपने घर जाती है। दादी दादी हॉल में बैठी होती हैं। अवंतिका अपनी दादी को देख नहीं पाती है, वो सीधे अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसकी दादी उसे बुलाती है और उतरा हुआ चेहरा देख के अवंतिका की दादी उससे पूछती है क्या हुआ है। तो अवंतिका अपनी दादी को कुछ नहीं बताती, वो अपने रूम में चली जाती है। उसकी दादी वहाँ पे आती हैं तो अवंतिका अपनी दादी को सारी बातें बताती है, जिससे दादी उसे समझाती हैं, कुछ बात करती हैं। वो अवंतिका को समझाती हैं ऐसे टाइम पे तुम भी सारिका का साथ छोड़ दोगी। जब उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया तो अवंतिका को कुछ समझ में आता और वो जल्दी से फ्रेश होती है, बच्चों के लिए लंच रेडी करवाती है और जब वहाँ पे पहुँच जाती है, लंच लेके वो चॉल में आ जाती है, वहाँ बच्चों को देती है और मेघा भी आ जाती है। मेघा अवंतिका को देखती है, वो सारिका से कहती है ये तो वही है जिसने तेरी हेल्प की थी। तो सारिका कहती हाँ, और मेघा भी समझ जाती है इन दोनों के बीच कुछ हुआ है। तो मेघा पूछती है, सारिका उसे बताती है उसने जो किया था। ये सुन के मेघा कहती सारिका तू टफर है। सारिका कहती तो मैं सॉरी बोलने वाली तो हूँ, सॉरी बोल तो दूँगी, इसलिए तो तुझसे कुछ सामान मंगाया है। और सारिका ने मेघा से चॉकलेट्स चीज़ें मंगवाई थी। लंच अभी थी वो, उसकी खुशबू से तो सारिका के मुंह में पानी आ रहा था। तो सारिका की माँ उसे देती हैं, लेकिन वो सारिका गुस्से में आके खाने से मना कर देती है। तो उसकी माँ वहीं पे खाना रख के चली जाती हैं। इधर मेघा अवंतिका को देखती है। वो तो बस उसकी पर्सनालिटी पे पहले ही फ्लैट थी, वो बस एक टका अवंतिका को ही देख रही थी। अवंतिका से कहती है क्या मुझे भी एक मिलेगा। तो अवंतिका भी उसे दे देती है, जिसे खा के मेघा तो कहती है वाओ ये तो कितना अच्छा है। मेघा सारिका के पास आती है, वो देखती मेघा सारिका ने अभी भी अपने सैंडविच को नहीं खाया था। वो बस एक टक उस सैंडविच को देख रही थी, अवंतिका को देख रही थी। तो मेघा कहती है इसे घूरने से ये तेरे मुंह में नहीं जाएगा, इसे तुझे खाना पड़ेगा। मेघा की तरफ सारिका गुस्से से देखती है, कहती मैं इसे नहीं खाऊंगी और इनका लाया हो तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तो मेघा कहती है मत खा, चल मैं ही खा लेती हूँ, वैसे भी ये सैंडविच बहुत टेस्टी है, सो यम्मी। और ऐसा करके मेघा उठाने लगती है। तभी सारिका उसके हाथ में मारती है, कहती चुप चुप, तू इसे छूना भी मत। तो मेघा कहती क्यों, तुझे तो खाना ही नहीं है। तो सारिका कहती हाँ तो तू खाएगी, तू अपना अपना खा तो रही है, उसे ठोस ना, मेरी मेरी प्लेट क्यों देख रही है। तो मेघा कहती देख मैं वैसे घर से भी नाश्ता करके आई थी, लेकिन इतनी टेस्टी सैंडविच मैंने पहली बार खाया है, तो इसे देख के तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है, तो मैं खा ही सकती हूँ। और वैसे भी तू तो इसे घूर ही रही है, खा तो रही नहीं है ना, तो मुझे ही दे दे, मेरा ही भला हो जाए। सारिका कहती तुझे मिला ना, अब तू इसे ठूस और चल, तेरा काम ख़त्म हो गया, तो यहाँ से जा। तो मेघा कहती हाँ कितनी गंदी है तू, खा काम ख़त्म हो गया, तू मुझे भगा रही है। तो कहती हाँ और क्या, तुझे यहाँ बैठा के तेरी आरती करूँ, चल निकल यहाँ से। तो मेघा कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, और याद रखियो नेक्स्ट टाइम मैं तेरी हेल्प नहीं करूँगी। सारिका कहती हाँ हाँ ठीक है याद रखूँगी। तो मेघा जाने लगती है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो वापस गेट से वापस आती है। कहती सारिका उसे देखती है, कहती तू फिर वापस आ गई। कहती रुक, मैं कुछ भूल गई थी। और वो अपनी पॉकेट से कीज़ निकालती है, कहती देख ये मेरी न्यू स्कूटी की उन भैया ने तो अच्छे से रिपेयर कर दी, वो लग ही नहीं रही है कि वो वही उस दिन वाली स्कूटी है जो जिसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी, ठोक गई थी। सारिका कहती व्हाट, कहती हाँ। और सारिका बाहर जाके देखती है तो सच में वो स्कूटी एकदम न्यू सी लग रही थी। मेघा कहती देखा, मैंने कहा था ना वो भैया बना देंगे, और जानती है उनने एक भी पैसा भी नहीं लिया। तो ये चीज़ सारिका सुनती है, वो कहती क्यों,
और वो सख्त भरी नज़रों से सब मेघा को देखने लगती है। तभी मेघा कहती है, देख देख देख, तो फिर से ये डिटेक्टिव मत बन जाइयो और ये उल्टे उठ पटांग क्वेश्चन मत करियो, मैं इसके एक भी आंसर नहीं तुझे देने वाली, और चल अब मैं चाहती हूँ। ऐसा करके मेघा मेघा अवंतिका से मिलती है और उसे बाय करती है, थैंक यू फॉर सैंडविच, और उसे हाथ मिलाती है। तो अवंतिका भी कहती है, माय प्लेजर। मेघा कहती है, चलिए अब मैं चाहती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मैं फिर आके आपसे शाम में मिलती हूँ। तो अवंतिका भी उसे कहती, हाँ ठीक है। और मेघा कंटिन्यू अवंतिका को ही देख रही थी। ये चीज़ देख के सारिका को अच्छा नहीं लगता, तो वो मेघा के पास आती है, उसके शोल्डर पे टैप करती है, कहती अब तुझे लेट नहीं हो रहा। तो मेघा अपने सेंस पे आती, कहती हाँ मुझे लेट हो रहा, मैं तो जा रही हूँ। सारिका कहती तू हाथ, तुझे अपना हाथ यहीं छोड़ के जाना है। तो मेघा कहती व्हाट, कहती हाँ, तू हाथ छोड़ेगी तभी तो तू यहाँ से जा पाएगी। तो मेघा जल्दी से अपना हाथ छोड़, अवंतिका का हाथ छोड़ देती है और बाहर चली जाती है। और ये चीज़ सारिका एक गुस्से वाले लुक से अवंतिका को देखती है, लेकिन अवंतिका तो सारिका की तरफ देखती भी नहीं, वो बस अपना लंच कर रही थी। मेघा वहाँ से चली जाती है, सारिका अंदर आती है तो फिर सोफे पे बैठती है और इस अपनी प्लेट में रखे हुए सैंडविच को देखने लगती है। और उसे उसके मुंह पे पानी भी आ रहा था, लेकिन उसे तो अपनी गुस्सा दिखानी थी, तो वो अवंतिका से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन अवंतिका उसे इग्नोर कर रही थी। तो सारिका जो मेघा सामान लेके आई थी उसे रूम में लेके जाती है। तो अवंतिका उसे रूम में जाता हुआ देखती है, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करती। इधर अवंतिका तो अपना लंच कर रही थी बच्चों के साथ, सॉरी ब्रेकफास्ट कर रही थी बच्चों के साथ। थोड़ी देर बाद सारिका रूम से बाहर आती है, फिर अवंतिका की तरफ देख के सोफे पर बैठ जाती है। अब भूख से तो सारिका के टमी में पेन होने लगता है, तो सारिका अपना पेट पकड़ लेती है और वो दिल में सोचती क्या करूँ, खा ही लूँ। हाँ माना वो गुस्सा है, मैं मना तो लूँगी, सॉरी बोला भी है मैंने, अब वही नहीं मान रही है तो मैं क्या करूँ। और मैं इससे ज़्यादा इसे सॉरी बोल भी नहीं सकती, मना भी नहीं सकती। अरे इनके चक्कर में मैं क्यों भूखी मरूँ। माँ तो वैसे भी कहती है खाने पे गुस्सा नहीं उतारी जाती, तो सारे क्या तू खा ले। अपने में ये ऐसे बड़बड़ा रही थी और जैसे ही सैंडविच उठाने वाली थी तभी वो देखती है अवंतिका उसे ही देख रही थी। सारिका अपना हाथ पीछे कर लेती है, बस नहीं मुझे नहीं खाना। और फिर सारिका भी अवंतिका को देख रही थी, इन दोनों की जैसे ही आंखें टकराती है तो सारिका अपना हाथ पीछे कर लेती है। अब सारिका से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सारिका कहती बस बस बहुत हो गया, मैं खाने पे और गुस्सा नहीं दिखा सकती। अरे ये गुस्सा है ठीक है मैं मना लूँगी, लेकिन अभी ये खा लेते हैं फिर मना लूँगी मैं। खाने पे काहे की गुस्सा, मना लेती हूँ। और सारिका यही सोच के अपना सैंडविच उठाती है। अवंतिका सारिका की माँ से कहती माँ ये खाना मैं फ्रिज में रख देती हूँ बच्चों के लिए, आप भी खा लेना और अपना ख्याल रखना, मैं शाम में मिलती हूँ आपको, और मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो सारिका की माँ भी कहती है ठीक है बेटा, और अवंतिका ऐसा कह के वो किचन में जाती है, सारा खाना फ्रिज में रखती है, फिर अपने रूम में आती है, अपना लैपटॉप लेने जैसे ही वो उठाने जाती है तो वो देखती है वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा कार्ड रखा था। वो कार्ड इतना ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया था जिसे देख के अवंतिका के फेस पे स्माइल आ जाती है, और उसके पास में ही गुलाब की पेटल से भी सॉरी लिखा था। तो वो अवंतिका उस कार्ड को जैसे ही उठाती है तो उसमें से छोटी छोटी सी 2 चॉकलेट बार नीचे गिरती हैं, जिसे अवंतिका उठाने के लिए झुकती है। तभी वो देखती है सारिका डोर पे खड़ी
सारिका अवंतिका को देख रही है। अवंतिका को तो सख्त लौंडा बन के रहना था, तो अवंतिका वो चॉकलेट नहीं उठाती है और अपनी स्नैकर्स सही करने लगती है। भाई अब अवंतिका को तो दिखा नहीं था कि वो अभी भी गुस्सा है सारिका पे। सारिका ये देखती है कितनी कितनी ये कितनी बुरी है। और अवंतिका अपने ड्रेस सही करके वो चॉकलेट उठाती है, वही कार्ड उस कार्ड को साइड में रख के अब वहाँ से अपना लैपटॉप लेती है, रूम से बाहर निकल आती है। तभी अब सारिका के पास से जा ही रही थी, तभी सारिका उसका हाथ पकड़ती है। कहती क्या है, मैंने तुम्हें बोल दिया है और अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करो बस, और ये सड़ा सा मुँह बना के मुझे मत दिखाओ। तो अवंतिका अपने हाथ को देखती है और सारिका की तरफ देखती है। कहती क्या बोल दिया है आपने और किस बात को मैं ख़त्म करूं। तो सारिका कहती देखो तुम बनो मत, मैं भाई जो मैंने अभी आपने उस कार्ड में मैंने लिखा है वो। तो अवंतिका कहती क्या क्या कार्ड में लिखा है। तो सारिका कहती वो तो आपने आपने पढ़ा है ना। तो अवंतिका कहती नहीं मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्या लिखा था आपने। सारिका कहती देखो मैं जानती हूँ आप बहुत पढ़ चुकी हैं, और अब जब आप पढ़ ही चुकी हैं तो ठीक है ना, आप वो समझ जाइए ना। तो अवंतिका कहती नहीं मैंने नहीं पढ़ा है और प्लीज़ लीव माई हैंड, मुझे लेट हो रहा है। और ऐसा करके अपना हाथ चढ़ाती है, वहाँ से चली जाती है। सारिका की माँ से बाय करती है और वो नीचे चली जाती है। अभी सारिका कहती देखो मैंने बोल दिया सॉरी, अब इसे नहीं एक्सेप्ट करना तो ये जाने मैं अपने खाने पे क्यों गुस्सा उतारूँ। वो जाके अपने सैंडविच खाने वाली थी, तभी सारिका की माँ उसे देखती कहती सारिका तू ना कितनी बड़ी वाली पकड़ है, वो तूने ही उसे नाराज़ किया है तो उसे मनाने की जगह पे यहाँ बैठी खाना खा रही है, जा जा उसे मना, उसे सॉरी बोल। तो सारिका कहती देख माँ मैंने उसे सॉरी बोला, अब उससे ही मेरी सॉरी नहीं एक्सेप्ट करनी तो मैं क्या करूँ। तो सारिका की माँ कहती कब तूने सॉरी बोला। कहती माँ मैंने कार्ड में लिखा सॉरी। तभी सारिका की माँ आती है और उसके ऊपर टपली मारती है। कहती ये 21वीं सेंचुरी में तो ये 1980 के आइडियाज़ क्यों लगा रही है, जा और उससे प्रॉपरली सॉरी बोल। सारिका कहती माँ मैं कैसे कैसे करूँ। तो सारिका की माँ उसे देखती है, कहती क्यों, थप्पड़ मारते समय तो तूने नहीं सोचा था, अब क्यों इतना दिमाग लगा रही है, जा और चुपचाप उसे सॉरी बोल। तो अवंतिका कहती हाँ। तो सारिका कहती माँ मैं बोल दूँगी ना, अभी मैं ये खा लूँ फिर बोल देती हूँ। सारिका की माँ कहती अच्छा उसे तुझे सॉरी नहीं बोलना है, लेकिन उसका लाया हुआ तुझे सैंडविच खाना है और मैं तुझे ये खाने नहीं दूँगी, पहले जा उसे सॉरी बोल। तो सारिका अपनी माँ को देखती कहती माँ अब मेरी माँ है या उसकी, कभी कभी तो मुझे लगता है आप ना अब मेरी माँ नहीं है, मेरी हाँ मैं तेरी दुश्मन ही हूँ, जा उसे सॉरी बोल, उसका लाया हुआ ये सैंडविच में मैं तुझे खाने नहीं दूँगी। सारिका की माँ वो सैंडविच ले लेती है। तो सारिका अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखती है, ओके माँ जाती हूँ आपकी उस लाडली से माफ़ी मांगने। सारिका की माँ फिर कहती तू अभी तक गई नहीं, तू यहाँ कर क्या रही है, जाना। सारिका कहती माँ जा रही हूँ। माँ के कहने पर सारिका अवंतिका के पीछे जाती है माफ़ी मांगने के लिए इधर, और वो ऑफिस के लिए निकलती है। तो वो देखती है नीचे कबीर पहले से ही गाड़ी लेके आया हुआ था। तो अवंतिका नीचे जाती है और वो जैसी गाड़ी के पास जाती है, गाड़ी का डोर कबीर ओपन करता है तो अवंतिका देखती है शायद वो कार के साइड मिरर से देखती है भी सारिका उसके पीछे आ रही थी। गाड़ी की तरफ ना जाके वो सीधे ऑटो रोकने लगती है। उसे सारिका आते पीछे दिख जाती है और सारिका अवंतिका को ही देख रही थी। तो अवंतिका गाड़ी से आगे बढ़ जाती है। वो धीरे धीरे में सोचती ये मेरे पीछे क्या करने आ रही है, अब मुझे फिर ऑटो लेना पड़ेगा, इतनी गर्मी में मैं कैसे ऑटो में जाऊंगी, घर से यहाँ आने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, यहाँ से ऑफिस तक मैं ऑटो में, जितनी बड़ी कंपनी की सीईओ ऑटो में कैसे लगेगी, मैं कैसे जा सकती हूँ, और ये मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ रही।
मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से ऑटो से निकलती हूँ, फिर कबीर को कॉल कर दूँगी, वो आ जाएगा। ऐसा सोच के अवंतिका ऑटो में बैठती है। मुझे ये कपड़े भी तो चेंज करने होंगे, कपड़े पहन के मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सकती। सारिका, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? प्यार में ना जाने मुझे इसके प्यार में और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, भगवान ही जाने ये मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी भी। ये करने क्या आ रही है? और वो जैसे ही ऑटो भले भैया से चलने के लिए कहती है, तभी वहाँ पे सारिका आ जाती है और वो अवंतिका का हाथ पकड़ती है, कहती आप नीचे उतरिए, आप ऐसे नहीं जा सकती। तो अवंतिका कहती व्हाट वाई, और मैं क्यों नहीं जा सकती? तो सारिका कहती कि मैं कह रही हूँ आप पहले नीचे उतरिए। अवंतिका मना कर देती, मैं नहीं आने वाली, मुझे लेट हो रहा है। सारिका कहती मैं जानती हूँ आपको लेट हो रहा है, मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे भी अपने ऑफिस जाना है, लेकिन अभी तो आपको मेरी बात सुननी होगी, तभी आप यहाँ से जा सकती हैं। अवंतिका कहती अजीब दादागिरी है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सारिका भी अवंतिका को देखती है, कहती मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है, वो तो मुझे माँ की वजह से आपके पास आना पड़ा। अवंतिका सारिका को देखती, हाँ मैं जानती हूँ आपको तो अपनी गलती का कभी एहसास हो ही नहीं सकता। अभी सारिका अवंतिका की तरफ देखती, तुम मुझे टोट काट रही हो? नहीं, मैं आपको आपकी रियलिटी बता रही हूँ जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो सारिका अपनी गुस्से से फिर मुट्ठी बीच लेती है, कहती मैंने आपसे कहा ना आप नीचे आए, नीचे उतरिए, मुझे आपसे बात करनी है। अवंतिका भी वहाँ पे सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी। अवंतिका नीचे आ जाती है, वो सारिका को देखने लगती है। सारिका कुछ सेकंड वो चुप रहती है, तभी अवंतिका अपनी वॉच को देखती कहती प्लीज़ टेल मी, आई एम गेटिंग लेट, सो प्लीज़ टेल मी। तभी सारिका की नज़र अवंतिका की वॉच पे जाती है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थी। वो एक्चुअली अवंतिका ने जो वॉच पहनी थी वो डायमंड की थी, काफ़ी एक्सपेंसिव थी, जिसे देख सारिका बस देखने लगती है। और अवंतिका की नज़र जब सारिका पे जाती है, वो उसकी नज़रों को फॉलो करती है, तो सारिका की नज़रें उसकी वॉच पे ही थी। अवंतिका कहती सिट, मैं ये वॉच कैसे बदलना भूल गई, अब ये इसके 1000 सवाल होंगे। मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, इसी के पहले इसके सवालों के बारिश हो। अवंतिका बेटा तू निकल ले। अभी अवंतिका कि तुम ऐसे क्या देख रही हो, तुम्हें कुछ बोलना था, बोलो, मुझे लेट हो रहा। सारिका कहती ओके, देखो मेरी माँ को लगता है मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत किया। तो अवंतिका सारिका को देखने लगती है। सारिका कहती हाँ मुझे भी लगता है मैंने आपके साथ गलत किया, तो मुझे आप पे पानी नहीं फेंकना चाहिए था। तो अवंतिका कहती हेलो, आपने पानी नहीं, आपने मुझे स्लैप भी किया है। तो कहती हाँ आप मुझे बोलने देंगी? अवंतिका कहती है हाँ ठीक है। और सारिका कहती है हाँ तो मैं कहाँ थी, हाँ माँ को लगता है मैंने आपके साथ गलत किया, मैंने आपको स्लैप भी किया, तो वो गलत किया, तो मैंने आपके लिए वो कार्ड में लिखा था वो आपने वो एक एक्सेप्ट कर लिया। तो अवंतिका सारिका को देखती है कि क्या आपने क्या लिखा था कार्ड में? तो सारिका कहती देखो तुम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ आपने वो पढ़ लिया था। अवंतिका कहती है व्हाटएवर, अभी आपको क्या कहना है वो आप बताइए। सारिका कहती हाँ तो मुझे भी वही मुझे कहना है। तो अवंतिका कहती तो आप कहेंगी कब? सारिका कहती हाँ मैं कहती हूँ ना। और सारिका इधर उधर देखने लगती है, तभी अवंतिका कहती प्लीज़ आई एम गेटिंग लेट, और मुझे जाने दीजिए। वो फिर ऑटो में बैठने लगती है, तभी सारिका अवंतिका का हाथ पकड़ती है, कहती मैंने बोला ना मैं अपनी बात कंप्लीट ना कर लूँ तब तक आप यहाँ से हिलेंगी भी नहीं, समझिए आप।
यहाँ से जाएंगी नहीं। ये अवंतिका कहती तो आप बोलिए ना, मुझे लेट हो रहा है। तो अवंतिका तो सारिका कहती हाँ हाँ बोलती हूँ। वो गहरी सांस लेती है, कहती वो मैंने जो किया वो गलत था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अवंतिका कहती वो मैं 3 बार सुन चुकी हूँ, इसके आगे आप बोलेंगी, आपको क्या बोलना है। सारिका फिर अवंतिका की तरफ देखती कहती आप चुप नहीं रह सकती, मैं बोल रही हूँ ना, वैसे भी यहाँ फटी पड़ी है और तुम्हें भी बीच में मुझे टोकना जरूरी है, कंपलसरी है। तो अवंतिका मुंह बंद कर लेती है, कहती ठीक है बोलिए। सारिका फिर इधर उधर देखने लगती है, कहती है हाँ वो मैं वो सारिका फिर कुछ सोचने लगती है। तभी अवंतिका कहती है आपके पास फ़ोन है। तो सारिका कहती है हाँ, फ़ोन मोबाइल तो हो गई आपके पास। तो सारिका कहती है हाँ है ना, और अब सारिका अपना मोबाइल दिखाती है। तो ये अवंतिका कहती है ठीक है, और अवंतिका अपना नंबर बोलती है। जब आपको याद आ जाए तो आप बता दीजिएगा, मैं सुनने आ जाऊंगी। ऐसा कि वो फिर ऑटो में बैठने लगती है तभी, और ऑटो वाले भैया से कह देती है चलिए। सारिका ऑटो के आगे आ जाती है और अपनी बाहें फैला के खड़ी हो जाती है कि आप यहाँ से 1 इंच भी नहीं लेंगी जब तक मुझे जो बोलना है मैं बोल ना लूँ। सारिका अवंतिका अपना सर पकड़ लेती, तो आप बोलिए ना। हाँ फिर ये इतना टाइम क्यों, अपना भी टाइम खराब कर रही हैं मेरा भी। सारिका कहती मैं कहती हूँ देखो, माँ को लगता है मैंने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत किया, और मुझे भी लगता है मुझे आपके साथ वो नहीं करना चाहिए था। तो आई एम सॉरी। सारिका सॉरी बहुत धीरे से कहती है। तभी अवंतिका कहती है कि क्या। अब सारिका से सॉरी बोला भी नहीं जा रहा था, तो वो बहुत धीरे से सॉरी बोलती है। तभी अवंतिका कहती क्या मुझे सुनाई नहीं दिया। तो सारिका एक बार फिर अवंतिका को गुस्से से देखती है, कहती सॉरी। अवंतिका फिर कहती क्या क्या बोला आपने, मुझे सुनाई नहीं दिया। अभी अब सारिका गुस्से में आ जाती है, अभी भी आपके कानपुर में हड़ताल चल रही है, ऐसा है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अवंतिका कहती ओ हेलो, आप यहाँ मुझसे कुछ बोलने आई थी, आपको नहीं बोला तो ठीक है, मैं आंटी को बोल दूँगी। सारिका कहती आंटी की चमची, तुझे देख लूँगी। तो सारिका कहती तो अवंतिका कहती आपने कुछ कहा। सारिका कहती नहीं कुछ नहीं, मैंने कहा सॉरी। तो अवंतिका फिर उसे टीज करती है। इस बार सारिका लाउड कहती है, जिससे आसपास के लोग सभी देखने लगते हैं। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। वो थोड़ा लाउड कहती है। अवंतिका के फेस पे स्माइल आ जाती है, और इधर सारिका कहती अब हिसाब बराबर, अब आप जा सकती हैं। तो अवंतिका कहती कि अरे सारिका ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तब अवंतिका उसका हाथ पकड़ती है, कहती क्या अभी हिसाब कैसे बराबर हुआ। सारिका उसे देखने लगती है, कहती हाँ आपने तो मुझ पे पानी फेंका, मैंने तो आपके हाथ पे पानी फेंका ही नहीं, और आपने मुझे स्लैप भी किया। तो ये सुन के सारिका अवंतिका को देखने लगती है, कहती आप मुझे मारेंगी। अवंतिका कहती आप ही नहीं बोला हिसाब बराबर करना, तो आई डोंट थिंक सो, हिसाब बराबर करते हैं। तो सारिका कुछ सोचती है, कहती ओके फाइन ओके। ऐसा करके वो अपना चिक्स अवंतिका के आगे कर देती है, अपना फेस अवंतिका के सामने ले आती है। ओके फाइन फाइन मारो, हिसाब बराबर होना चाहिए, हिसाब बराबर होना चाहिए। और अवंतिका की आंखें बंद थी, वो ऐसा कर रही थी। ये देख के अवंतिका के फेस पे स्माइल आ जाती है, और वो सारिका के फेस को देखती है। अवंतिका सारिका के फेस को देखने लगती है, और वो अपने लिप्स अवंतिका के खाल की तरफ ले जाने लगती है। तभी उसकी नज़र पर ऑटो वाले पे पड़ती है, जो इन्हीं दोनों को देख रहा था। तभी सारिका
और सारिका बार बार कह रही थी हाँ ठीक है, हिट मी। हिसाब बराबर करते हैं। वहाँ से एक गाड़ी हॉर्न देते हुए निकलती है तो अवंतिका पीछे हट जाती है और सारिका अपना फेस अपनी आंखें खोलती है। अवंतिका को देखती कहती आपने क्यों क्यों रुक गई, करिए ना। तो अवंतिका कहती मैं क्या ना, मैं आप जैसी नहीं हूँ। सारिका ना अवंतिका को देखने लगती है, कहती व्हाट डू मीन मैं आप जैसी नहीं हूँ। अवंतिका कहती हाँ मैं आप जैसी नहीं हूँ। सारिका कहती क्या क्या कहना चाहती हैं, मैं पागल हूँ, मैं बददिमाग हूँ, मुझ में दिमाग नहीं है, मुझ में बात करने का सेंस नहीं है, मैं सभी को मारती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, अब कहना क्या चाहती हो। ऐसा कहते वो सारिका अवंतिका की तरफ बढ़ रही थी, अवंतिका पीछे होती जा रही थी। वो ऑटो में लग जाती है, चलती है, अवंतिका को लॉक कर देती है। अवंतिका कहती मैं सारिका कहती अब ये मैं क्या कर रही हूँ बकरी की तरह, खुद को देखा, खुद तो पकड़ बिल्ली लगती हो, पकड़ बिल्ली नहीं उनके खानदानी, ये अपनी आँखें देखी हैं बिल्कुल बिल्लियों जैसी हैं। वो कौन सा एनिमल होता है वो जो बहुत ही चालाक होता है, हाँ लोमड़ी की तरह आप दिखती हो, खुद तो भूत की तरह प्रकट हो जाती हो हर जगह। अरे भूत भी थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन आप तो आपकी टाइमिंग तो परफेक्ट रहती है, हर जगह भूत की तरह एकदम से प्रकट हो जाती हो। मुझे तो लगता ही है तुम कहीं भूत तो नहीं हो। अवंतिका कहती है व्हाट नॉनसेंस, आप क्या कह रही हैं। सारिका अवंतिका देखती है, कहती मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, तुम भूत लगती हो, चुड़ैल जो हर टाइम पे वो जो पीछे जो पड़ जाती है वही हो। अब क्यों नहीं हिसाब बराबर कर रही, मारो ना मुझे, मारो, मैंने आपको मारा था। हाँ अवंतिका आप खुद क्या है, बददिमाग, नॉन स्टॉप बोलती रहती है, चक्कर वो क्या कहते हैं सीजर, कैची की तरह, आप तो खुद कैची हैं। हाँ तुमने मुझे कैची कहा। सर तो अवंतिका कहती और आपने तो मुझे पकड़ बिल्ली बोला। सर क्या कहती हाँ तो आप हैं ना, तो आप ही वही हैं कैची की तरह, हटिए मुझे लेट हो रहा है। ऐसा करके अवंतिका सारिका को पुश करती है पीछे, पुश करती है वो, हाँ वो मैं मानूंगी ना, मारूंगी, पहले आप अपना फेस क्लीन करके आइए। वो क्या है ना, मैं अभी अपने हाथ क्लीन करके आई हूँ और मुझे अपने हाथ गंदे करने का कोई शौक़ नहीं है, सो अब चाहिए, मैं लेट हो रही हूँ और मुझे ना अपने हाथ गंदे करने का कोई शौक़ नहीं है। और ऐसा करके वो ऑटो में बैठ जाती है और ऑटो वाले भैया से कहती है जल्दी चलिए। वहाँ से ऑटो में बैठ जाती है, ऑटो वाले भैया को कहती जल्दी चलिए भैया। अरे इधर सारिका क्या चुड़ैल कहीं की मुझसे बता रही है मुझे मेरा फेस गंदा है, मैं जल्दी से चली जाती है। इधर सारिका जो बहुत गुस्से में थी और वहीं पे पत्थर कुछ ढूंढने लगती है और वो छोटा सा पत्थर उठाती है, ऑटो पे फेंकती है, कहती माँ गलत थी, मैं सही थी, तुम चंटो माइन पागल बिल्ली, हाँ मैं तुम्हें आई किल यू। वो अपने में ही गुस्सा कर रही थी, इधर अवंतिका के फेस स्माइल थी। ऑटो के साइड मिरर से सारिका की सारी हरकतें देख रही थी। तो फ्रेंड आज के लिए इतनी की वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर भी कर दीजिए और अपना और अपने सभी का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।